नमस्कार विद्यार्थियों, हमने विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक जी की कहानी ताई के एक महत्वपूर्ण गद्यांश की व्याख्या कल की थी। आज हम एक और महत्वपूर्ण गद्यांश जिसमें नारी मनोविज्ञान को केंद्र में रखकर मन स्थिति का चित्रण किया गया है, व्याख्या करेंगे। गद्यांश मैं आपके सामने पढ़ रही हूँ। यद्यपि रामेश्वरी को माता बनने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ था, तथापि उनका हृदय एक माता का हृदय बनने की पूरी योग्यता रखता था। उनके हृदय में वे गुण विद्यमान तथा अंतर्निहित थे जो एक माता के हृदय में होते हैं, परंतु उनका विकास नहीं हुआ था। उनका हृदय उस भूमि की तरह था जिसमें बीज तो पड़ा था, पर उसको सींचकर और इस प्रकार बीज को प्रस्फुटित करके भूमि के ऊपर लाने वाला कोई नहीं। इसलिए उनका हृदय उन बच्चों की ओर खिंचता तो था, परंतु जब उन्हें ध्यान आता था कि ये मेरे बच्चे नहीं दूसरे के हैं, तब उनके हृदय में उनके प्रति द्वेष उत्पन्न होता था, घृणा पैदा होती थी। विद्यार्थियों, इसमें रामेश्वरी देवी के मन स्थिति के संदर्भ में लेखक ने बताने का प्रयास किया है कि रामेश्वरी जी के हृदय में मातृत्व का बीज था। स्वाभाविक है, एक स्त्री हृदय होने के लिए कारण और माता बनने की आकांक्षा उनके हृदय में बलवती निरंतर बनी रहती थी, तो माँ बनने के बाद के सुख की लालसा सदैव उनके मन में जागृत रहती थी। यद्यपि वे अपनी निजी संतान को जन्म न दे पाने के कारण अपने आप को सौभाग्य से रहित, इस सौभाग्य से, संतान के सौभाग्य से रहित मानती थी। फिर भी हृदय में माता बनने की पूरी योग्यता थी। देह से वे माता नहीं बनी हो भले, किंतु उनके हृदय में सदैव लालसा रहती थी कि उनके पास भी वो भी नन्हे नन्हे बच्चों को खिलाएं। उनके हृदय में वो सभी गुण विद्यमान तथा अंतर्निहित थे जो एक माता के हृदय में होते हैं, किंतु उनका विकास नहीं हुआ था। अब यहाँ वो सारे गुण हृदय में उपस्थित होते हुए भी उनका विकास नहीं होना, यह बता करके लेखक हमें हमारा ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं उस नारी मनोविज्ञान के अनुसार उस मनोदशा की ओर कि विकास न होने का कारण था कि मेरे संतान नहीं है। उनको निरंतर ये भाव बना रहता था रामेश्वरी जी को कि जब मैं माँ नहीं बनी हूँ देह से, मुझे संतान की प्राप्ति नहीं हुई है, मैंने अपनी संतान को जन्म नहीं दिया है, तो मेरे मन में जो माता बनने के गुण हैं उनका सही विकास भला कैसे हो सकता है, अथवा उनके विकास होने से लाभ भी क्या होगा। क्योंकि जब मनुष्य तोल मोल की बुद्धि से अपनी भावनाओं को तोलने लगता है या हानि और लाभ उसके मन के केंद्र में कहीं संचालित होने लगते हैं, तो उसके हृदय से में हिसाबी बुद्धि प्रबल होने लगती है और भावनाओं के होते हुए भी वह उन भावनाओं का विकास नहीं कर पाता है। यही मनोदशा रामेश्वरी देवी की बताई गई है। उनका हृदय उस भूमि की तरह था जिसमें बीज तो पड़ा था। लेखक कहना चाहते हैं कि जैसे कोई मरुभूमि हो, कोई ऐसी भूमि हो जहाँ अनुकूल जल, धूप और सिंचाई के साधन उपलब्ध नहीं है, किंतु वहाँ बीज अवश्य है। ऐसी ही स्थिति रामेश्वरी देवी के हृदय की भी थी कि उस बीज को प्रस्फुटित करके भूमि के ऊपर लाने वाला कोई नहीं। क्योंकि रामेश्वरी देवी जब भी अपने देवर के दोनों बच्चे मनोहर और चुन्नी की
बाल सुलभ अठखेलियाँ और क्रीड़ाएं देखती थी तो मन ही मन मुदित हुआ करती थी, किंतु दूसरी ओर अपनी निसंतानता के क्लेश के भाव के निरंतर चलते उनके मन में तत्काल बाद ही ममत्व के स्थान पर द्वेष का बीज अंकुरित होने लगता था। यही कारण था कि वो अपने ममता के बीज को प्रस्फुटित करने की स्थिति में नहीं आ पाती थी। मेरे बच्चे नहीं हैं, जब उनकी गतिविधियां देखती तो उन्हें अच्छी लगती। वो कभी कभी छिप छिप कर उन्हें खेलते हुए देखती थी, उन्हें कुछ खिलाना भी चाहती थी, किंतु जैसे ही उनके नारी मन में ये विचार कौंधता कि ये मेरे बच्चे नहीं हैं, ये जो मेरेपन का अभाव उनके हृदय में रहता था, सालता था, उनके हृदय को कष्ट पहुंचाता था, यही कारण था कि उनके हृदय के अंदर मातृत्व के समस्त गुण होने पर भी माता बनकर बालक को पोषण देकर उसे एक योग्य मनुष्य बनाने की समस्त योग्य पात्रताओं के होते हुए भी द्वेष की भावना प्रबल बलवती रहा करती थी। यहाँ हम इस गद्यांश के माध्यम से पाते हैं कि रामेश्वरी देवी पूर्णतः गलत नहीं है, क्योंकि विवाहिता हैं, उनके पति बाबू रामजी दास बहुत अच्छे इंसान हैं। किसी प्रारब्ध कर्मवशात या दैव योगवत उनके निजी संतान, स्वयं की संतान नहीं है। बस यह एक बात उनके मन को सदैव दुखी रखती है। सभी प्रकार की अन्य सुविधा और संसाधन होते हुए भी संतानहीनता का एक कांटा उनके हृदय में चुभता रहता है। यदि हम बहुत गहराई में जाकर चिंतन करें तो यह एक स्थिति तक गलत भी नहीं है। नारी है, उसके मन में मनोवैज्ञानिक दृष्टि से चिंतन करें, विश्लेषण करें तो पाएंगे कि मेरे अपने बच्चे हों, क्योंकि उस नारी मन में कुछ बातें संस्कार जनित भी कह सकते हैं अथवा सामाजिक सरोकारों के विचारों के अनुसार भी उसके मन में ये पोषण है कि मेरी संतान होगी तभी मेरी बुढ़ापे में मेरा सहारा बनेगी। संतान अपनी होती है तभी पुण्य बढ़ते हैं, संतान अपनी होती है तभी मुक्ति होती है, या अपनेपन का भाव, मेरेपन का भाव अपनी निजी संतान पे प्रति ही होना चाहिए। ये जो सैद्धांतिक जड़ता है, यह जड़ता उस कोमल नारी को, मातृ हृदया नारी को भी अपने मातृत्व के गुणों के विकास का संपूर्ण अवसर प्रदान नहीं करने दे रही है। मूल संवेदना की दृष्टि से देखें तो सभी व्याख्याओं के माध्यम से कहानी का तथ्य हमारे समक्ष यह आता है कि बाल मनोविज्ञान और नारी मनोविज्ञान दोनों ही इस सामाजिक कहानी के केंद्र में रहे हैं। लेखक ने बहुत ही बारीकी से विश्लेषण करते हुए रामेश्वरी देवी को केंद्र में रखते हुए नारी हृदय की मनोदशा, लालसा, जिज्ञासा, इच्छा इत्यादि को उभारने का सफल प्रयास किया है। धन्यवाद।